महत्वपूर्ण दिन के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। अलंकार सबसे अच्छा टॉपिक है, इसलिए तो आज के इस दिन के अंदर हम पढ़ेंगे अलंकार क्या होते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अलंकार। देखो, अलंकार जो है एग्जाम में बहुत बार आते हैं और हर बार आते हैं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है हिंदी का जिसमें अलंकार नहीं आए, सभी में अलंकार आए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम अलंकार की सिर्फ ट्रिक पढ़ेंगे, क्योंकि परिभाषा तो आपकी गाइड में भी होती है तो उसमें आप याद कर सकते हो, बट इस वीडियो के लिए सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताऊंगी, ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं अलंकार से रिलेटेड तो आप उसे एक देख के उस पर टिक कर दोगे। इतना इजी तरीके से करवाने वाली हूँ, ठीक है। तो देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तो अब हम पढ़ेंगे अलंकार। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। कौन कौन से? शब्द अलंकार होता है, अर्थ अलंकार। तो पहला हमारा अलंकार। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो इन तीनों जो अलंकार है इसकी कुछ ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, मैंने कहा था ट्रिक बताऊंगी, तो इसमें क्या ट्रिक यूज करने वाले हो आप इसे देखते ही पहचान जाओगे। कैसे पहचान जाओगे? अगर शब्द अलंकार में आपसे अनुप्रास अलंकार के बारे में पूछ लिया जाता है तो आप कैसे करोगे? अनुप्रास के अंदर क्या होता है कि एक जो वर्ण होता है ना उसकी बार बार आवृत्ति होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बता दूं, जैसे क्या बोलते हैं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। तो ये जो मैंने आपको बताया है, चंदू की चाचा ने चंदू की चाची को, ये आपने बहुत सुना होगा। हमने बचपन में भी हम इनसे खेलते थे तो सुना होगा आपने। तो इसमें चर वर्ण की आवृत्ति बहुत बार हुई है। तो ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। फिर आता है यमक अलंकार। जिस भी अलंकार में दो समान दिखने वाले शब्द जो है परंतु जो उनका अर्थ है ना वो अलग हो, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि जो समान दिखते हैं, कनक कनक से सोम उदिकाए, जो हमारा ये है, इसमें जो कनक कनक है, दो बार कनक यूज हुआ है। इसमें पहला कनक का अर्थ सोना है और दूसरा कनक का अर्थ धतूरा है। अपनी गाइड में देखोगे तो गाइड में ये आपको मिलेगा और आप उसमें जो हिंदी है वो पढ़ सकते हो। उन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग होगा। तो अनुप्रास में बार बार आवृत्ति एक ही वर्ण की, यमक अलंकार में तो दो समान शब्द हो तो उसका अर्थ जो है ना वो अलग हो। तो आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का मतलब पर्यायवाची। उसका अर्थ क्या है? पर्यायवाची का मतलब ये है कि अगर तो एक वाक्य हो, उस वाक्य में एक ही वर्ण आए, एक मतलब एक ही शब्द आए, परंतु उसका जो अर्थ है वो अब बहुत ज्यादा हो, दो से ज्यादा हो, एक हो, दो एक तो नहीं सकता, मतलब दो से ज्यादा हो, उसे बोलते हैं श्लेष अलंकार। मतलब देखो, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे मोती मानस चून। तो इस जो वाक्य के अंदर है, इसमें जो पानी शब्द है ना उसकी तीन बार, इस जो पानी तो एक ही आया है, पानी शब्द तो एक बार आया है, पानी शब्द में से आया तो बहुत बार, पर पानी शब्द जो है ना उसका अर्थ तीन बार है। एक शब्द सिर्फ पानी शब्द है, जो एक ही शब्द है उसके जो अर्थ है ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे पर्यायवाची के अंदर होता है कि एक शब्द के अर्थ अनेक अर्थ, वैसे ही हमारे श्लेष में होते हैं। अब आता है अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार। जिस भी वाक्य के अंदर सा से लिखा नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, से सी, सा सम समान सरी सरी से सी, ऐसे शब्द आ जाए जिस भी वाक्य में आ जाओ वो हमारा उपमा अलंकार है, बिना देखे उस पर टिक कर दो ना। फिर आता है रूपक अलंकार, जिसमें आपको ज्यादा दिक्कत होती है पर कोई दिक्कत की जरूरत नहीं है। एक तो परिभाषा में ये दिया गया है कि वस्तुओं के अंदर विभिन्नता बताने वाले को क्या कहते हैं? रूपक अलंकार। एक चीज हो है, जिस भी वाक्य में ये जो आपको डैश का चिन्ह दिखाई दे रहा ना, ऐसा मिल जाए, कोई भी कहीं तक लास्ट के देखो पर ऐसा अगर डैश मिल जाए ना, अब ऐसे मत समझना कि अनुप्रास अलंकार के अंदर ऐसा डैश नहीं मिलता। हाँ मिलता है भाई, इसमें मिलता है, पर अनुप्रास अलंकार को तो आप एकदम पहचान जाओगे ना, पर उससे हटके ये होता है, इसमें अगर अनुप्रास अलंकार में भी मिल सकता है आपको, परंतु अनुप्रास अलंकार को आप आसानी से पहचान जाओगे कि उसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, बट इसमें आवृत्ति बार बार नहीं होती है, इसमें सिर्फ जो डैश चिन्ह होता है वो लगा होता है, ठीक है। तो जिसमें ऐसा डैश का चिन्ह लग जाए वो रूपक अलंकार। उत्प्रेक्ष अलंकार क्या होता है? जिसमें जनु जन जानू मनु मन मानू मानू, मतलब जन जनु जानू मन मनु मानू जनहु मनहु, ये जो जितने शब्द है जहां पर भी मिल जाए तो बिना देखे आपको क्या करना है? वहीं पर टिक कर देना है। कुछ में देखना उस पर टिक कर दो जाके। अतिशयोक्ति सबसे इजी होता है, जिस पर बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है। जैसे कैसे कहा जाता है, हनुमान की जो पूंछ में आग न लगी उससे पहले लंका जल गई। ऐसा कभी हुआ था? नहीं हुआ था, पर बढ़ा चढ़ाकर बात कर देते हैं ना तो उसे हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई मम्मी आपको मारती है, मारती नहीं, ऐसे मान लो कि अगर आपकी मम्मी ने आपको बुलाया, बहुत बार बुलाया, मतलब 3 बार बुला दिया आपको,
3 बार आवाज दी पर आपने नहीं सुनी, तो आपकी मम्मी क्या कहेंगे आपसे कि 50 बार बुलाया, सुनाई नहीं दे रहा तेरे को। तो उसमें हमें उस वही हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। मतलब काम 3 बार हुआ है बट बढ़ा चढ़ाकर बात कर दी है कि लोक सीमा से पार है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, अतिशयोक्ति अलंकार। सो इस क्विक रीजन के अंदर, मतलब इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैंने आपको सभी की ट्रिक बताई है ताकि एग्जाम के अंदर आप आसानी से कर सको। तो हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, उसी के साथ मैं आपको दोबारा कहती हूँ कि हैप्पी दिवाली दोस्तों। ठीक है, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।